प्रतिरोध पढ़ा रहे अपन वही 10th क्लास की मैथ साइंस के अंदर, और आप सभी का स्वागत है मेरा कोचिंग सेंटर में। तो प्रतिरोध क्या होता है भाई? प्रतिरोध या होता है विरोध, जो आवेश कहता है या आवेश जो उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये बनाया मैंने कोई डायग्राम भाई, इसमें क्या भाई, ये कोई क्या है आवेश भाई, ये इधर गति कर रहा है, कोई आवेश इधर गति कर रहा है। इस प्रकार से क्या है, आपस में एक दूसरे तरफ क्या कर रही है भाई, गति कर रहे हैं। तो ये ज्यादा होने के कारण क्या है, एक दूसरे भाई विरोध हो जाते भाई। ये इधर से आया, ये इधर से, ये इधर से, ये फिर इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या ये इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई इलेक्ट्रॉन, इसमें ये प्लस और ये माइनस। जो ये वाले होते हैं, कोई ये वाले है, ये क्या होते हैं, जो ये बनाया मैंने इसको अपन कहते हैं क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ये गति हो गई। इस प्रकार से अब यहां से ये क्या भाई, ये गोल है, जो क्या है, ये परमाणु, क्या भाई ये परमाणु, ये है परमाणु। और जो भाई ये मैंने बनाया भाई, ये क्या भाई इलेक्ट्रॉन, क्या भाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो मेरे कहने का अर्थ है, जो आवेश फैला है, क्या जो इसमें आवेश फैला है, उसमें उत्पन्न जो बात हुई है, तो अपन कहेंगे चालक भाई, क्या भाई चालक, चालकों के आवेश में, चालकों में आवेश के प्रभाव, क्या भाई के प्रभाव में उत्पन्न क्या भाई बाधा, क्या भाई उत्पन्न बाधा, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद जो चालक तो होते हैं, प्रतिरोध क्या होती है, व्युत्क्रमपात होती है। क्या होते हैं ये व्युत्क्रमपात, प्रतिरोधी हो गया। इसके व्युत्क्रमपात का मतलब क्या होता है भाई, विपरीत। यदि चालकता घटेगी, क्या भाई चालकता, यदि चालकता क्या होती है, घटती है, क्या भाई घटती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगी, बढ़ेगा। क्या होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा। इनका मतलब समझ, चालकता घट रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसलिए क्या ये चालकता प्रतिरोध क्या है, व्युत्क्रमपाती। एक दिन मैंने आपको बताया व्युत्क्रमपाती और समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब तो चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमपाती मतलब यदि चालकता घट रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध घट रहा है तो चालकता बढ़ेगी। ये एक दूसरे क्या भाई, दोनों विपरीत होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध, क्या भाई प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है भाई, क्या भाई प्रतिरोध का निर्भर, प्रतिरोध की निर्भरता। तो सबसे पहले ये किस पर निर्भर करता है भाई, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है। क्या भाई लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर निर्भर कैसे करता है, जैसे कि प्रतिरोध के समानुपाती क्या होती है, लंबाई, क्या होती है लंबाई। यदि भाई प्रतिरोध बढ़ रहा है, इस प्रकार से देखो ये डायग्राम है, इसमें भाई क्या हुआ, यदि ये प्रतिरोध बढ़ रहा है तो क्या भाई लंबाई भी बढ़ेगी। क्या है, लंबाई भी क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो लंबाई क्या है, समानुपाती है। क्या भाई ये समानुपाती, यहां से ये क्या भाई लंबाई, और ये क्या भाई बेटा शांत है बेटा, आशुमान बेटा। तो ये क्या भाई प्रतिरोध बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ रही है, इसलिए क्या एक सीधी अपने पास में रेखा है। तो ये समान गति हो रही है, समान गति हो रही है, इसलिए क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रही है, इसलिए क्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। बिंदु आगे बढ़ रहा नहीं है भाई, आगे बढ़ रहा है इसलिए लगेगा। दूसरा भाई किस पर करता निर्भर, ये क्षेत्रफल पर। क्या भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब है भाई, यदि अपना भाई प्रतिरोध बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। एक दूसरे क्या ये व्युत्क्रमपाती, L बटे ए, आर बराबर ये समानुपाती का चिन्ह होता है, और बट्टे में लगाया तो क्या होगा, ये यदि
प्रतिरोध बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। जैसे कि इसका डायग्राम ये क्या है आर और ये क्या है ए क्या है क्षेत्रफल। तो देखो ये देखो प्रतिरोध ऊपर बढ़ रहा है ना और क्षेत्रफल नीचे भाई क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एग्जाम के अंदर पूछ जाता भाई कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। अब पूछे हुए कि प्रतिरोध और लंबाई का ग्राफ बनाइए, तो आपको इस प्रकार का एग्जाम में ग्राफ बनाना है। यदि पूछेगा अनुप्रस्थ काट एवं प्रतिरोध का ग्राफ बनाइए, तो आपको ऐसे बनाना। और नीचे कैसे लिखना है आपको, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल क्या भाई, घटता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए एक दूसरे के बढ़ता है। अब जहां तक बढ़ रहा है अनंत तो नहीं कह सकते अपन, एक दूसरे के विपरीत। भाई इसको अपन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेंगे, ये अनंत जाएगी तो ये भी अनंत जाएगी। वो निर्भर करता है किस पर, प्रेशन पर। भाई एग्जाम में कौन सी ये वाली, अरे ये इधर जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना, नीचे जाएगा तो क्षेत्रफल क्या भाई, घट रहा है ना, इसलिए। अब आगे इनके जो रिश्ता रिलेक्स होगा संबंध, आर प्रतिरोध क्या भाई ए बटे क्यू, यह किसका, इसका बड़ा। अब यहां से अपन वही एक लगाते क्या भाई, नियतांक लगाते, क्या लगाते भाई, नियतांक लगाते भाई। ये लगाते यहां से नियतांक क्या माना भाई, क्या माना नियतांक माना के माना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा भाई, क्या जाएगा के बटे ए। तो अपन यहां से देखो ये वाला, ये भी क्या है एक दूसरे के समानुपाती, ये वाले से वो वाले से अपन निकाल सकते हैं। तो दोनों को मैंने निकाला तो क्या हुआ, आर बराबर देखो यहाँ आर बराबर क्या भाई, आर बराबर एल कर सकते हो इसको, तो आर की जगह एल रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, और एक समीकरण तो ये हो गया अपने पास में, और एक दूसरा ये हो गया। एक समीकरण और दो समीकरण को जोड़ने पर ये दोनों ये अलग आर बराबर एल है और ये समानुपाती, तो ये दोनों तो एक हो गए, ये वाला ये दोनों एक ही तो लिखा था मैंने, ये तो एक ही है ना भाई, ये पहला ये माना और दूसरा ये माना, ये वाला है। अब इसको ये हल करना हो तो कैसे बराबर है भाई, आर बराबर, हाँ भाई आर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बराबर तो समानुपाती मतलब ये आर बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, इसलिए। तो यहाँ से देखो ये आया। अब दोनों से अपन हल किया क्या भाई, आर बराबर ये इसको हटाना है, भाई इसको हटाना के लगाएंगे नियतांक लगाएंगे, तो एक बटे ये। अब आर की जगह क्या भाई एल लिख सकते हैं, तो आर बराबर अपने पास में के क्या नियतांक एल और ए आया भाई संबंध प्रतिरोध का, इनके दोनों को संबंध आया। के क्या भाई नियतांक, क्या भाई नियतांक मतलब जो कॉन्सेप्ट लगाता अपन, कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब अपन मानते हुए कि अपन ने समानुपाती हटाया, समानुपाती से अपन ने ये लगाया, इसको हटाएंगे तो वापस वो समानुपाती चल आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देखा। तो के क्या है यहाँ पे, के बराबर एक लगाएंगे अपन नियतांक ना, नियतांक हो जाएगा। नियतांक ये जिससे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार इसको उतारो सभी है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।